हम जा रहे हैं सदगुरु श्री पूरण साहेब जी की गुफा देखने के लिए। सदगुरु पूरण साहेब जहां बैठकर लिखते थे त्रिज्या, वो गुफा, वो मकबरा क्या है वो देखने जा रहे हैं। श्री अमोही साहेब जी के सानिध्य में हम सब जा रहे हैं। साध्वी बहनें भी हैं। और ये ताप्ती नदी का किनारा आप देख रहे हैं। टर्न लेती है ताप्ती यहाँ से और आगे किला की ओर निकल जाती है। तो वो जगह है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। इसे शमशान घाट कहते हैं, लेकिन यहाँ साहब ऐसा कोई रंग रूप नहीं है। लेकिन वो शमशान वो बना नहीं अभी, लेकिन नहीं मंदिर। हाँ, वहाँ के लोग 40 हो, यही शमशान, वही लोग बैठते। अच्छा अच्छा। कभी देखिए उससे आरती। हाँ, ये जलाने की जगह है और वहाँ पर लोग बैठ करके मुंडन करते हैं। हाँ जी जी। ये देखिए नदी सीधी जा करके उधर लेफ्ट में मुड़ जाती है किला की ओर। ताप्ती नदी साहब जी, ताप्ती इधर आगे से आ रही है। ताप्ती ये है, ये उतावली है। हाँ हाँ, हाँ उतावली अच्छा अच्छा अच्छा। एकदम से भड़भड़ा के आती है। हाँ, एक बार हम लोग रेती के लिए आए थे, महात्मा लोग कोई आ गई तो भगे, ट्रक वरक सब भी वो हो गया जी। ट्रैक्टर में। ये संगम है इसका। हाँ, संगम स्थल है, ये दो नदियों का संगम है, उतावली और ताप्ती नदी की। उधर से ही आ रही साहब, सामने से नदी ताप्ती इधर से आ रही है। जी जी। बैतूल के पास, बैतूल जिला में, और मुल्ताई है। मुल्ताई से निकलती हाँ, है। मुल्ताई से ताप्ती निकलती है। वहाँ कुंड बना हुआ है और उसी कुंड से ही वो निकली है। जी। बहते बहते इधर बृहद रूप ले ली है। अच्छा। और जाके सूरत में या समुद्र में मिल गई है। हाँ, सूरत में मिली है। हाँ, समुद्र में जाके मिली। और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है जी। और जाकर के भरूच में मिली। अच्छा, वही भरूच में मिल जाती हाँ, है। ये दोनों नदियाँ हैं जो इस तरफ पश्चिम की तरफ आ रही हैं। मतलब मध्य भारत में निकली है, मध्य भारत से निकलती है। जो और नदी मध्य भारत से इधर आ रही है वो पश्चिम की तरफ आ रही है, ये जाकर के और अरब सागर में मिलती है। अच्छा। और जितनी भी दक्षिण वाली नदियाँ हैं ये जाकर हिंद महासागर में मिलती हैं। दक्षिण वाली। हाँ, और जितनी पूर्व की तरफ बह रही हैं जी, वो जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जी बहुत बड़ी बात बताया साहब जी आपने। साहब जी को बढ़िया खगोली ज्ञान और भूगोली ज्ञान भी है। संश्री ये जाएगी अमोही साहब। नहीं, अरब सागर, बहुमुखी प्रतिभा के मुंबई वाला। हाँ, सूरत में मिल जाएगी, मिल जाएगी। संगन भाव हो रहा है। पूरन साहब का तरंग लग रहा है इनके सिर पे। अच्छा। तरंग। ये साहब जी पहले नदी ना, हाँ, इधर और थी। अच्छा। ये कटते कटते इधर खस गई। बुरहानपुर के किनारे कट कट के शहर की तरफ जा रही है। कटाव आप देख सकते हैं, मिट्टी गिरी हुई है। वो जो दरवाजा है ना, हाँ हाँ, वो बंद हो जाता है। ये खेत कुआं के सब मुकरवा खेत कुआं आदि बह बह के टूट टूट के नीचे गिर रहे हैं। अच्छा अच्छा। इधर आना है साहब को। ये तो साहब पानी। पहले इन लोग भाइयों को फोटो लो। हाँ, ये दूर भाग गए हैं, ये सब रेती निकाल रहे हैं। ये क्या करते हैं आप लोग? हाँ, रेती निकालते हैं सभी। रेत कहाँ, यहाँ कहाँ रेत दिख रही है? ईंट बनाने की रेती निकालते हैं, छानते हैं साहब। अच्छा अच्छा, ये जो हाँ। रेत है थोड़े काले कलर की, ये सब छान छान के ले जा रहे हैं। ये मिट्टी से भी रेत निकालते हैं? नहीं, ईंट बनेगी साहब। ईंट बनेगी इस मिट्टी की। ओह, बहुत बढ़िया। तो ईंट बनाते हैं, इसलिए वो लेबर बैठे हैं ट्रैक्टर के इंतजार में। एक ट्रैक्टर गया है अभी थोड़ी देर पहले। तो ये उतावली नदी है। तरफ संतों का काफिला जा रहा है। सदगुरु पूरण साहेब की वो गुफा दर्शन करने या कहें मकबरा, जहां वो बैठ करके त्रिज्या लिखा करते थे और पढ़ाई करते थे, एकांतवास करते थे, ध्यान साधना करते थे। तो वहाँ चल रहे हैं। ये काले पत्थर हैं उतावली नदी के, बहुत खूबसूरत काले काले गोल गोल पत्थर, इसी से पटी हुई है नदी। और ये डिवाइडर नज़र आ रहा है उतावली नदी का। ये जो पहाड़ है, आगे जाएंगे बीच में ऊंचा टीला, इस तरफ ताप्ती है, इस तरफ उतावला जाना है, यानी उतावली। श्री अमोही साहब जी इधर से चढ़ेंगे साहब। फसल कहाँ घुसेंगे, कहाँ उनका लंबा अनुभव भी हम सुन रहे हैं। नदी है, पानी दिख रहा है।
चलो जो होगा सो होगा। वो जो दिख रहा है साहब जी वो नदी झाड़ में, दिख रहा था जो ही, उसके अंदर जाना है। इसके अंदर? वो झाड़ दिख रहा है उसके ऊपर ऐसे हाँ। पर्दा पड़ेगा, कोट पड़ेगा, जी जी जी। ऐसे घेरा बन डाला हुआ है, अच्छा। जैसे दरबार का ढला है, हाँ हाँ। उसके अंदर घुसना है। अच्छा। हाँ, अब इधर से घुसेंगे, देखो जैसे फसल उसल कैसे घुसे, हाँ, हम इधर नहीं जाएंगे। आगे से घुसते हैं। वो जो गोल गोल दिख रहा है साहब जी नदी किनारे, हैं? जो नदी वाले जो सिंचाई विभाग हाँ, का वो क्या है वो साहब ये कुआं है। कुआं है? हाँ, वो कुआं था, अच्छा अच्छा। और वहाँ से पानी लेकर के ले जाते थे तो सूख गया। जी जी। तो यहाँ पर आचार्य साहब भी इधर आते थे साहब जी? हाँ, साल में एक बार? नहीं, साल में नहीं, एक बार तो साहब जी रात में भी रहे थे इधर कहीं। अच्छा, रात में? हाँ, रात में कभी कभी आते थे, पहले हम लोग भी आते थे साल रात में। अच्छा। इधर उधर सब बैठते थे, एकांतवास करते थे? हाँ हाँ, रात में आते थे हम लोग भी। अच्छा। जब नए नए साधु थे, जी जी। जाओ मुर्दा उर्दा जल रहा है उधर ही बैठो, उधर ही बैठ शमशान जाओ। घाट में बैठा देते थे बैठा देते। और अपने बैराग तीव्र करने के हाँ, लिए। नए नए बच्चे थे जब साहब लोग आए थे, यहीं आके गुरुजी भेजते थे इनको इधर। महात्मा लोग जाओ हाँ। घूम घाम, और पक्का हो, दृढ़ हो। महात्मा जी, लोग जी। भेज देते थे। अकेले यहाँ रुकते भी थे साहब हाँ, आचार्य साहब? इधर इधर हाँ। जो देश में है ना उल्टा है, जहाँ शमशान होना चाहिए वहाँ मंदिर होना चाहिए, और जहाँ मंदिर है वहाँ शमशान होना चाहिए, ताकि मंदिर है एकांत की जगह जहाँ भजन किया जाए। एक बार ऐसे ही किया जाए। 12 बजे रात्रि में शमशान जहाँ वैराग निकले, बता दिए खजांची को। वैराग हो कि नस्वरता जी के ये जहाँ जानवर ऐसा का। महसूस हो कि जिस प्रकार ये व्यक्ति जा रहा है एक दिन सबको छोड़ के हम भी जाएंगे, तो वहाँ चलते फिरते व्यक्तियों को वैराग की जो भूमि है वो शमशान है। इसे शमशान भूमि है ना, कहाँ होना चाहिए शमशान भी? शमशान भूमि बीच चौराहे पे होना चाहिए, गांव और शहर के चौराहे में चौराहे पे जो होना हर दिन चाहिए, देख सके हम लोग। ताकि व्यक्तियों की आंखें खुले और ये घमंड अहंकार ये सब उनका ठीक हो जाए। अरे तो वाह। हम रावण कुंभकर्ण की तरह जो है अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, कोई को विद्या का घमंड है, कोई को धन को घमंड है। हाँ, हाँ। जिस शरीर को देख देख के हम रिश्ते खींचते हैं ना, उस शरीर की जो दिशा होती है, धूल उसके आग के साथ पानी ज्यादा गहरा नहीं होगा। के शरीर में देखे तो आग जलती है। जिस बालों को हमारी बहनें कई बार सजाती है ना घास बाढ़ जरे जस घास की पूली। पूरी, हाँ, हम हाँ। वो जगन्नाथपुरी गए थे साहब के साथ पुली से घूमने। पूरी याद आ गया साहब को। हाँ बोलिए। तो वहाँ है ना एक बहुत सुंदर माता को जलाने लाए हम, वहाँ बहुत सारी अच्छा। लाशें जल रही थी, हाँ। और वो उसको जलाए तो उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, और उसके बेटे ने पहली आग घूम करके चक्कर लगा के वो बालों में ही लगाई। अच्छा। तो हमने देखा कि ओहो हमारी बहनें जिंदगी भर बाल को संवारती है, और आज इनकी बाल की धुज्जा उड़ रही है, आग के साथ जल रही है। हाँ। इसी नस्वरता को कभी सामने देखकर कहा ना कि हार जरे जैसे जंगल लकड़ी, केस जरे जैसे घास की पूरी, आवत संग न जात संगाती, गाँव है दल बादल हाथी। वाह, ये ज्योति साहब ने बताया कि शमशान घाट बीच चौराहे पर होना चाहिए, जिससे बच्चे बचपन से सीख सकें कि सच में क्या होता है आदमी के साथ। अपने लोगों को जलते हुए देखें और उनके अंदर ये भाव पैदा आए हो कि हम भी एक दिन ऐसे जलने वाले हैं। सचमुच बड़ी अच्छी बात। और हम शमशान घाट पार करके करीब आ रहे हैं उस गुफा के जहाँ सदगुरु पूरण साहब बैठते थे। आचार्य राम स्वरूप साहब जी भी यहाँ पर आते थे, कहते हैं रहा करते थे। साहब जी ने बताया कुछ देर पहले ऐसी पहली व्यवस्था रहती थी संत समाज में, तब उनके आश्रम भी नहीं हुआ करते थे इस तरीके से। भ्रमणशील होते थे, रामत किया करते थे, पैदल चला करते थे। तो वो स्थिति फिर से, हाँ हाँ, जंगल बिल्कुल। इसी बीच एक बच्ची नज़र आ रही है, इन्हीं का ड्रेस कलरफुल है। हम सब में हम लोग वाइट ड्रेस के हैं। ये कहाँ से आई है? हैं? इंदरगढ़ से आई है। इंदरगढ़ कहाँ, राजस्थान में है कि एमपी में है? बूंदी जिला में इंदरगढ़ आता है। अच्छा, और कौन आए हैं आपके साथ? ये देखो यहाँ पर पानी है, बहुत साफ पानी नज़र आ रहा है, धारा बह रही है। हालांकि पत्थर काले हैं इसलिए पानी में कालापन नज़र आ रहा है, और पानी वैसे ऑटोमेटिकली हैं। हाँ, ताप्ती नदी का और जो हमारी उतावली नदी का जो पानी है ये केरा है। केरा क्या बोल रही है? ये इस
पानी से हमें सीख मिलती है इस पानी से। हाँ कि जैसे इसमें कचरा आ रहा नहीं, हाँ और ये पानी के स्वरूप में कोई कचरा नहीं है। हाँ। धूल मिट्टी मिलके कचरा हो गया नहीं। हाँ, जैसे हाँ। हमारे स्वरूप में कोई कचरा नहीं, हमारे स्वरूप साफ है, सुंदर वाह वाह क्या बात है। स्वरूप। आओ, वाह, अरे परंतु फिसलते फिसलते बचा। हाँ परंतु जब ये जिस धूल मिट्टी मिलकर पानी हमें गंदा दिख रहा है, ऐसे ही हमारे मन के जो विकार हमारे अंदर आते हैं, उससे हम मेले दिखते। बाकी हमारे ये देखिए वो जो कह रही हैं साहब, इस तरीके से पानी रुक गया है तो इसमें कुछ कचरा नजर आ रहा है। रुका सो गंदा हो बहता पानी निर्मला। रुकता गंदा हो साधु तो रमता वाला दाग में रागे से। हम लोग बड़े विधि विधान से चल रहे हैं। हमारे साथ पत्रकार भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। अच्छा, जी अभी ज्योति साहब प्रवक्ता हैं। अभी आप तो नहीं बोलते साहब बीच बीच में? मैं नहीं बोलता। हाँ जब अब बोलेंगे आपका भी साहब जी अब की बोलने आवाज़- वाले हैं तो क्या करूं। क्योंकि आप ही सब कुछ हैं साहब जी। आप आ रहे हैं तभी हम लोग आ रहे हैं, नहीं तो मुश्किल था। इसमें ना हाँ। निकलने जहाँ हंस रहे वो मत लेना है। जो कुछ ये देखो ये बच्ची आई है, क्या नाम बताया आपने? कोमल। अच्छा तो यहाँ आने का कैसे मन बना? अच्छा साहब जी के साथ। मम्मी पापा कोई नहीं आए? साहब जी आपके घर जाती है? अभी अभी वहीं से आए क्या? अच्छा अच्छा बढ़िया। कार्यक्रम चल रहा था साहब का ना? तुम्हारे घर में कार्यक्रम था? जोर से बोलो, बहुत धीरे बोलती है। गांव में था। तो यहाँ सत्संग सुनी है? मंच पर सुनी कि नहीं? उधर सत्संग चल रहा था, मंच पर गई थी? हाँ तो क्या क्या सुनी, मतलब क्या लगा, तुमने क्या सीखा इतना सुनने के बाद? वो साहब भी घर में गई थी, ज्योति साहब और गीता साहब दोनों, है ना? हारमोनियम बजा के भजन गा के सुनाया था ना सत्संग। तो यहाँ आप ये बताओ कि इतने दिन सुनने में कौन सी चीज़ बात समझ में आई तुमको, हैं? बोलो। अब ये बच्ची है, उन बातों को अभिव्यक्त करना आसान नहीं होता है जिन्हें सुना गया है या महसूस किया गया है। सबकी बस की बात नहीं होती है। चलते हैं श्री अमोही साहब के। ये साध्वी गीता साहब हैं। आप पहली बार जा रहे हैं कि 2-4 बार जा चुकी साहब? पहली बार जा रही हूँ। तो इतनी बार आई हैं यहाँ, कम से कम मेरे ख्याल से 15 साल से आ रही होगी बुरहानपुर, है ना? पहली बार गई जा रही थी। अच्छा पहली बार साहब को मौका मिला है कि वो जा रही हैं। आप गई हैं साहब पहले भी? कई बार ये गई हैं। वो संयोग की बात है या मौके की बात है? ये अब करीब आ गए हैं और उस जो टीला है उसके ऊपर में एक बिजली का पोल नज़र आ रहा है। लाइन है, बिजली कनेक्शन, वायर मेन लाइन। तो देखते हैं वहाँ पर क्या गुफा है कि मकबरा है। साहब जी बताते हैं कि वहाँ एक परकोटा बना हुआ है, उसको उसके अंदर जाना है, शायद अंधेरा होगा। तो वो सब चीज़ देखते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से आखिर तक, ताकि समझ में आए कि सदगुरु पूरण साहब शहर से भी दूर यहाँ एकांत में अकेले बैठते थे और अकेले में ही पानी पार करना है साहब, पानी घुसना है। पार करना होगा। साहब की आवाज़ आ गई। ये जैसे चूना लगा दिया जाता है ना, उस तरीके से नज़र आ रहा है। चूना तो नहीं है मगर खारा पानी है ना यहाँ, ये खारा होने की वजह से। अच्छा पानी खारा है, चूना नहीं लगा ये नमक है कुल मिला के। होने की वजह से ये सफेदी आ गई है। अच्छा ये जो है ऐसा नहीं है कि जो है इसमें नमक डाला गया है। जी जी जी। साहब ये खारापन होने की वजह से ये हो गया है। चलिए नहीं कहीं कहीं होती है, हाँ, हाँ, हाँ। हर जमीन होती है, जी इसमें से निकलता है वो, वही उसी तरह का है। नाले का पानी का ही कोई नदी का पानी है। ये नाला का नहीं है सर, उधर है नाला का। यहाँ से एक चढ़ाव आ गया है। अब हम पहाड़ पर इस मिट्टी के बड़े टीले पर चढ़ रहे हैं। ये पहाड़ ही है एक तरीके से, दोनों नदियों के बीच का ये इलाका है। यहाँ पर आप चढ़ाव को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। साहब जी चल रहे हैं लाठी के सहारे और रास्ता भी साहब जी ने साफ कर दिया है हम लोगों के लिए। और इस तरीके से चढ़ के थोड़ी सी ताकत लगा के आना होगा। यहीं बैठ के जलपान ला के खाना था। अच्छा कहीं पहले जलपान इधर किए थे साहब? यहीं बैठ के जलपान खाना था। कभी किए होंगे जरूर, है ना साहब जी? कभी कभी जलपान पहले इधर कर लेते थे आप लोग?
नहीं ऐसा जब तो शुरुआती दौर में बच्चे रहे होंगे तो। ये घुमावदार रास्ता है। अब इधर चलेंगे पीछे तरफ, आगे मत बढ़ना। हाँ हाँ, इधर चलना। इधर बिल्कुल लेफ्ट में मुड़ जाना है। नहीं साहब सीधे ही चलेंगे। अभी खोज हो रही है साहब जी, बराबर 4 समतल साल आ जाएगा, बाद आए खत्म हैं होना। इस रास्ते पर और काफी बदलता है। समतल तो मुड़ो, समतल में आने दो ना। ये देखिए कुछ इस तरीके से चढ़ना पड़ता है पहाड़ को। समतल आने इसका दो। भी एक अलग आनंद है, तजुर्बा है। अभी तो अपने लोग कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, पानी वानी कुछ नहीं जाए। और उधर नदी जो कि दम तोड़ रही है, और खेती हो रही है, मक्का के पेड़ लगे हुए हैं और बाकी हरे भरे कटीले बबूल जैसे पेड़ हैं उधर। और इधर ये पैदल जो पगडंडी बोलते थे गुजरे ज़माने में, वो यहाँ पहाड़ों में नज़र आएगा या गांव के इलाकों में, वरना शहर में ये सब खत्म हो चुका है। ये देखिए किस तरीके से इन झाड़ियों के बीच से पार होना होता है। यहाँ आके तय करेंगे कि हमें किस दिशा में जाना है। ये कौन सा पेड़ है साहब जी सामने? इधर चलना है। मालिन, महालीम कहलाता है ये पेड़। आपके इलाके में क्या बोलते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नीम की पत्ती जैसी ही है बिल्कुल, लेकिन वाकई में बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, चौड़ी। ये देखो इधर और कोई जड़ी बूटी मिल गई है सभी लोगों को। कीचड़ लगा साहब जी को। अच्छा, कीचड़ लगा। ये छोटकी सादी हंसती बहुत अच्छी है, तेज, अच्छा उधर है। चलो, वो गीता खड़ी उधर। बस चलते। कहाँ पर बताए साहब जी? हैं? कहाँ पर है? पानी की टंकी के इधर पड़ेगा। इधर हमारा हाँ, कबीर निर्णय मंदिर है, जहाँ से हम चल कर आ रहे हैं। वो दिखेगा आगे से। चल, आगे से और क्लियर दिखेगा, वहाँ से दिखाएंगे। हम लोग लगभग 2 किलोमीटर आगे हाँ हैं। देखिए ये दिख रहा है, हैं? वो रहा दिख है? रहा है, वो कंगूरा दिख रहा है वो सामने। अच्छा, वो देखिए, वो झाड़ के बगल में बीच में बहुत दूर में देखिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ वही है, बहुत ये जो छोटा सा खंडर दिख सा रहा दिख रहा है ना, जी जी इसके आगे वो दिख रहा है, वही है। ठीक पास चलना है, जी। फिर उसके पास कुछ इस वो तरीके पड़ेगा, से चलना होता है घेरा पड़ेगा। पहाड़ों पर, झाड़ियों को पार करते हुए। जो कटीली झाड़ी है, ये बबूल के कांटे, इसको संभल के आना है। कोई खास रास्ता नहीं है ना। हाँ जी, अब उधर हम ही लोग आते हैं और बाद में उधर से उतार देंगे नदी से। इधर साहब जी लोग कम आते हैं क्या? कम, बहुत कम। जानवर शायद चरते हैं बस इधर। किसान आते हैं, किसान आते हैं। अच्छा अच्छा, चले जाओ, से नीचे उतारेंगे। इधर ताप्ती नदी है। हाँ, वहीं से निकलेंगे। और हम गुफा के करीब आ गए हैं। जी हाँ, ये ताप्ती तो काफ़ी पानी है फिलहाल। जो सूरत जा रही है वहाँ समंदर से मिल जाती है। साहब ने बताया मुल्तई, जो कि बैतूल के आसपास का इलाका है, वहाँ वो पैदा होती है। और ये लोग आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम गोरखपुर से आए। गोरख, क्या नाम है आपका? हंसराज साहब। हंसराज जी हैं। आप तो इलाहाबाद भी बराबर जाते हैं, हाँ साहब। प्रयागराज। गुरुदेव जी भी गए हैं क्या आपके गांव के आसपास? हाँ, यहाँ जो है एक कौली में डॉक्टर साहब हैं, उनके वहाँ साहब जी आए थे। अच्छा, अभी छोटे बहुत पहले। हाँ हाँ, बीच बीच में प्रोग्राम कराते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उनका नाम है, कौली में डॉक्टर साहब हैं, जी। उनके वहाँ। उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। ये बच्ची सेल्फी ले रही है अपना, ताकि कोई अच्छी तस्वीर यहाँ कैद कर ले। और ये एक बिल्डिंग दिख रही है। ये क्या है साहब जी? ये जो जगह बनी हुई है ये वो क्या है? किसानों का है, किसानों का। किसानों का है। अच्छा अच्छा, किसानों का छोटा सा कमरा है, बरसात के लिए शायद बनाए होंगे। तो नदी के ऊपर तो खेती नहीं है साहब जी? खेती है ना, देखो। अच्छा, ये वो जगह पर आ गए हैं जिसकी तलाश हम करते करते आ रहे हैं। ये बड़ा परकोटा दिख रहा है, जिसकी बड़ी ऊंची हाइटेड बाउंड्री लाइन, जो कि हाथी के से भी ऊंचा है। हाथी आराम से इस पे एंट्री ले सकता है। हाइटेड एंट्री गेट रजवाड़ों का है। यहाँ पर फारूकी राजा रहा करते थे, है ना साहब जी? फारूकी राजा। ये देखिए आप, पत्थर के ये परकोटे, जैसे कि आप जानते हैं गुजरे ज़माने में इस तरीके के बनाए जाते थे। तो मुग़ल बादशाहों ने ये बनवाया रहा होगा, कुछ पक्का कह नहीं सकते हैं। लेकिन चूंकि मुसलमानों का शासन रहा है यहाँ, और उन्हीं के देखिए साहब,
जी यही है ये जो यही। ये आच्छादित हरी हरी जो दिख रही पेड़ पौधे बिल्ली। अच्छा अच्छा। हाँ यही है गुफा। अच्छा, गुफा के करीब आ गए हैं। दिख रही है ये? जी जी जी, यही है। हाँ दिख रहा है। उसी पर लताएं चढ़ी हुई हैं और कुछ और भी पेड़ पौधे। पहले यहाँ किसानी होती थी, साथ कोई बोया नहीं है सब। हाँ, बंजर मालूम पड़ रही है। हाँ पहले किसानी होती थी यहाँ। पहले बोते थे लेकिन लोग शायद थक गए। लोग जाओ, अभी अंदर नहीं घुसना। हाँ हैं? रुक जाओ, नहीं है कोई, उधर गीता मुकरवा है। साहब बिल्कुल बेधड़क जा रही निडर होकर के, वरना आमतौर पे नारियां लड़कियां डरती हैं, लेकिन साहब साध्वी हैं, काहे को डरना। गांव से बच्चे आते हैं तो पीछे ही रहते हैं, डर डर के चलते हैं। रुको 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 रुको, यहीं घुसना, यहीं घुसना, यहीं घुसना, यहाँ यहाँ। कोमल की मम्मी पापा नहीं आए कार्यक्रम में? क्यों, तुम लेके नहीं आई? ये वो गुफा है। यही जगह यही। जी धीरे से आओ। अच्छा, समझ के चलना है धीरे से, जरा लाठी का सहारा लेते हुए। साहब को आगे जाने दीजिए। मैं देखा हूँ, आइए तुम देखी आइए नहीं कहाँ? इधर, ये आगे तुम जाओगी। जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। ईंट नजर आ रही है जो आज केवाच थोड़ी सी बच के आना। मिडिल साइज ये की केवाच के यहाँ किवाच है, वो खुजलाने के लिए नंबर 1 है, उससे बच के आना है। केवाच कहते हैं, कहीं केवास कहते हैं, लेकिन ये खुजली के लिए। ये देखिए, ये गुफा देखो। कोई आया है साहब, जिससे पहले लगता है जो साफ सुथरा कोई किया है ना। हाँ, फर्क पड़ता है, जानवर भी आते हैं। ये एंट्री गेट दिख रहा है, ध्वस्त हो रहा है, भग्नावशेष रह गया है इसका। ऊपर छत उड़ गई है इसकी, कभी छत भी रहा होगा यहाँ। आओ साहब। ये गुफा है साहब जी? हाँ आइए। नीचे जाएंगे क्या साहब? यही यही और अंदर है। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ। जलाना पड़ेगा। हाँ जलाओ, लाइट छुटकी। लाइट। कोमल लाइट जलाओ। चलो अब यहाँ देख रहे हैं हम, गुफा के अंदर ले रहे हैं। ये लाइट जलाओ अंदर। मानव निर्मित गुफा है। आराम से साहब जी, नहीं लड़खड़ाना नहीं है लाइट साहब। लाइट। दिखाई दिखाइए, अच्छा हाँ सा ये दीवार दिखाइए। दिखाइए, हम पीछे से देख के आ रहे हैं। ये दीवार दिखाइए ना। लाइट जलाएं तभी बात ये बनेगी। जो भक्त लोग आते इस तरफ यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए, नीचे दिखाइए ना। ये यहाँ जगह। पर जो है लोग आते बैठते रहे। ये अच्छा बैठक स्थान है। अच्छा, ये देखिए। हाँ, बैठक। कितना बढ़िया। हाँ, इधर आइए। ये झरोखा साहब जी। हाँ, राम झरोखा। प्रकाश के लिए झरोखा है। हाँ, इधर आइए। गोल ये गुम्बद नुमा बना है, गोलाई में है ये। इधर दिखाइए ऊपर, गोलाई। हाँ गोलाई में है, उधर घुसते हुए आने लोगों दो को सबको, दिखा- आने आइए आइए, लोग आ रहे हैं। वाकई में एक झुक कर आने वाला गुफा है, छोटा दरवाजा। हाँ ये जो प्रकाश आता था यहाँ, हाँ हाँ। यहीं बैठते रहे होंगे। ये- इसको किस रानी ने बनाया बताया? नहीं नहीं, मुकाबला है मुसलमानों का। अच्छा, मकबरा मुकरबा। आओ मकबरा में तो साहब जी शमशान घाट का बस ही समझ दो। यहाँ दफनाया जाता है राजा रानियों को। ये काफी देखिए बड़ा- साहब, ये ये तो देखिए, लोगों एक ने गोलाई खुद में खाद दिया है। दरवाजा दिख रहा है। ये आइए, आप जाइए ज्योति वो साहब, देखो गड्ढा, गड्ढा भी देखना, नीचे भी देखना, देखो बहुत खतरा है। कुआ है कुआ। इधर आओ साहब। हाँ आ रहा हूँ साहब जी, आ रहा हूँ, सब आ चलिए। नहीं, धीरे से साथ। ये कुआ मालूम पड़ रहा नहीं, है, ये लोगों ने खोदा है अभी। खोदा है। ये धुनी थी यहाँ। अच्छा ये इतना ही था, ये इतना ही था। अच्छा अच्छा। ये तो अभी लोगों ने खोदा, कुछ शायद पानी वानी कुछ साइड ही कछू। ध्यान रखिए। तो ये यहाँ धुनी थी। यहाँ धुनी, हाँ। मतलब लकड़ी जलाई जाती हाँ, थी यहाँ यहाँ। धुनी थी, यहीं बैठते थे, सोते थे। आगे इधर से धुआं निकलता था। हाँ साइड लोगों, ही नहीं तो- बैठते सोते थे। है ये यहाँ। देखो ना, और चलो ध्यान की जगह ले जाता हूँ। सदगुरु पूरण साहब यहीं रहते थे साहब जी, यहाँ आकर अकेले बैठा, ऐसे कहते हैं कहते हैं। जी जी कि जी। यहाँ पर आराम करते थे। एक भिट्टा जैसा है, जैसे झरोखेदार नहीं, ये नहीं था साहब, ये तो सब ये गड्ढा खोद- गड्ढा खोदा गया है। ये तो यहीं से था, इतना ही था इतना। वो पहले, आजकल लोगों ने खोद दिया है। लोग क्या करें, आते हैं तो कुछ करते हैं यहाँ पर। ये सब जो भक्त लोग आते हैं, ये सब ये ऊपर लिखने को भक्त लोग आते हैं, लिख के जाते हैं ना ये सब अपना। पहले बिजली नहीं थी साहब, जब बना है बिल्डिंग तब बिजली नहीं पहुंची थी यहाँ। ये साहब, ये पहले प्रकाश था, ये हाँ, प्रकाश स्रोत है ये उस जमाने का। और ये देखिए सब लोग लिख के गए हैं। आजकल लोग लिखने लगे हैं, अपना नाम वगैरह जो भी सब आता छोड़ था, दिए हैं। लिखते। देख लीजिए, हो गया, देख लिए। चलते हैं, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देखें। तो ये लगभग 10 से 12 फीट खुदाई कर दी गई है, कुएं जैसा दिख रहा है। ये जहाँ से पक्का दिख रहा है ना साहब, इतना ही था। हाँ, धुना को कुआं के रूप में बना दिया लोगों ने आज। जाओ साहब जी निकल रहे हैं, ज्योति साहब जी आएंगी, वो देख नहीं पाई हैं। चलो।
ये आज पहली बार हमने कायदे से देखा है, इतना कायदे से तब याद भी नहीं जाला था। रखना उधर कौन है? है इधर दिखाइए। जाला, वो खुद भी वो जाला है साहब, वहाँ पर वो है। साहब चलिए तो साहब लाइए प्रकाश। हाँ इधर आइए, उधर देखिए आप लोग। और इधर एक कमरा है, ये और एक और ये इसको क्या बोलते हैं? ये ध्यान करने की जगह साहब। हाँ एक और कमरे के अंदर कमरे आप देख रहे हैं, इसी से झुक के जाना है। यहाँ बैठ करके आराम ध्यान करते थे। ओ हो ये देखो, ओ अद्भुत है सब ये साहब जी। ईंट का और पक्की दीवार है साहब, दीवार का बना है सब। हर कमरे में झरोखा है साहब। ये झरोखा था और पानी गिरता रहा वो तो ढक देते रहे हाँ, होंगे। ढक देते रहे। बड़ा बढ़िया लग रहा है, वाह अद्भुत। ये जो है ऐसे देखिए ना, इसकी लंबाई चौड़ाई। हाँ एकदम बिल्कुल बाथरूम बराबर हाँ, है। एक आदमी सो सकता है सो इसमें। सकता है। हाँ हाँ। निरसन साहब जी भी आए छत्तीसगढ़ से, ये- और आप ये बनारस से आए हैं। लोगों ने पीछे से ये किया है, हो सकता हो कुछ। ये पाइप जैसा दिख हाँ, रहा है। डाला है। के सामान लगता है साहब। नहीं नहीं, पाइप लाइन है ऊपर से नीचे, हाँ। ऊपर तरफ जा रहा है, घुमा हुआ है। क्या होगा? हाँ साहब जी सही बता रहे हैं। ऊपर घुमा हुआ है। लगता है पाइप टाइप का ही। देखो छिपकली है छोटी सी, डायनासोर की यहाँ पर नाती की नाती हाँ। यहाँ बस धूल- शांत मौन एकांत, कोई बेफिक्र, एकदम डर नहीं है। ये खूबसूरत लता उसको खुशियाँ बांट रही है। ये ठंडी लगे तब कोमल भी रहिए आ पड़े गई। क्या देख रही कोमल अभी? आगे ठंडी के लिए बोलो। था वो। गुफा देख रही है। हाँ यही लेटते थे। इतने में लेटते थे साहब, सोचिए या जरा। जगह होती थी साहब पहले। एक आदमी के लेटने के बराबर है, जितना बड़ा आज का बाथरूम होता है उसी के बराबर का। परमेश्वरी आप भी चले आए। परमेश्वरी साहब हैं। साहब ये सब गुफा के अंदर का ये दृश्य आप देख रहे हैं। लाइट जलाना पड़ा है तब जाके यहाँ पर हम देख पा रहे नहीं, हैं। पहले प्रकाश था साहब, ये सब अच्छा कर दिया ना। हाँ, इस झरोखा से तो था ही। जगह जगह बंगला है, इराक में जो खिड़की जंगला बोलते हैं, जंगला। बहुत हाँ अच्छा जंगला। बोलिए साहब, कैसे लग रहा है साहब जी आप खड़े हो, यहाँ आके? यहीं से खड़े हो जाओ, यहीं से आकर प्रयास ले बहुत अच्छे। हाँ साहेब पूरन साहिब जी की जो कुटिया है इसमें हम आए हैं, और यहाँ साहिब जी जब ठंडी लगती थी धुना तपते थे। वो कोई मानंदी के लिए धुना नहीं तपते थे, लोग वैसे भ्रम में ना रहे, खाली वो सर्दी के मौसम में मतलब उनको आग की जरूरत हो तो धुना तपते थे। ऐसे महापुरुषों से हमने सुना है नहीं। हाँ हाँ। और एक कुटिया है जिसमें वो विश्राम करते थे, और बहुत अच्छा एकांत। आपको कैसे लगा? आपको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इसी जगह में आके अगर हम निरुचा स्थिति का जो अभ्यास करें तो वो हाँ। बहुत ही अच्छा है। और साहिब जी की जो स्थिति बहुत ऊंची थी, इसीलिए वो इतना तीव्र वैरागवान थे जब। हुए, जी और जी। उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ आप आचार्य साहब जी के साथ, आपने गुरुदेव जी के साथ आए होंगे? नहीं, गुरुदेव जी के साथ तो नहीं आया था, जी जी। परंतु बीच बीच में हम लोग आते थे। अच्छा। यहाँ पर जी। पहले आते रहते थे साहब आप? बैठते भी थे, कभी आराम करके भी जाते थे दोपहर में। हाँ हाँ। उस समय यहाँ प्रकाश था, ये जो ये सब नहीं था, बेली अच्छा भी थे। जी जी। संत महात्मा बीच बीच में यहाँ आया करते थे, यहाँ केले के बगीचे रहते थे, किसान लगाते थे तो वो केला भी दे देते थे। अच्छा। और वो कहते थे गुरु जी सब आप ही का तो है। पर हमारे वक्त जब आते थे तो वो लोग कुछ नहीं मना करते थे, जी। कहते थे एक किनारे से जाओ। तो उनको ये पता था कि ये कबीर पंथियों की यहाँ आस्था है। जैसे कभी गुरुदेव जी ने यहाँ के बारे में क्या बताया आपको? आचार्य राम स्वरूप साहब जी ने। लोगों की कहना इस प्रकार का है जी कि यहाँ श्री पूरन साहब जी रहे जी। और यहीं वो बैठे थे। शुरू में नदी का किनारा है पास ही में, वहीं स्नान करते थे। अच्छा, एक राजा की बेटी की कहानी, कागज की कहानी बताते तो हैं। यहीं पर जो है वो स्नान घाट में मैं ले जाऊंगा अभी। अच्छा अच्छा। वहाँ पर जो है नहाने आने जाते रहे होंगे। हाँ, तो एक कागज का यहाँ फेस पे लाइट दीजिए। तो वहाँ कागज का जो टुकड़ा है हाँ वो वहाँ पर पड़ा रहा होगा जी। उसने देखी, अरे ये तो बहुत बढ़िया है। किनका? कोई ने बताया किसानों ने कि एक महात्मा जी यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर आकर के उनसे मिले जी। और मिल करके कहे कि आप यहाँ पर जो है यहाँ से चलिए, यहाँ भोजन पानी की व्यवस्था नहीं होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, एकांत नहीं, ठीक है हमको एकांत देंगे आपको। जी। तब वो टीला में ले गए, जो आपने अभी आश्रम है वो भी टीला ही था। हाँ हाँ। वहाँ पर कोई जगह शहर दूर था, तो वहाँ पर गए तो इधर कहीं और एक दो महात्मा और थे जी। इधर, यहाँ से कुछ दूरी पर। अच्छा। क्या उन महात्मा को भी रख लो। तो सब तीनों महात्माओं को फिर, तो वो महात्मा किस बात के थे? हाँ है ना पीछे,
एक बैरागी आश्रम, बैरागी उदासीन? हाँ पीछे बैरागी आश्रम है, बिल्कुल बगल में उदासीन आश्रम है, बीच में अपना आश्रम ये से आश्रम। लगा हुआ ही है। तो साहब जी नहीं कहे कि उनको भी रख लो फिर, तो ऐसा संतों से सुना गया है। जी जी, आज तो वो आश्रम अभी भी है। ये तो सही है साहब जी। वो पांडुलिपि साहब जी की गिर गई होगी तो राजा की बेटी को पता चला, कागज कोई कागज का टुकड़ा है, लेकिन कुछ तो मालूम पड़ा होगा कि कोई हाथ से जी जो बोल रहे हैं निकल रहे हैं अब इस गुफा से, जो कि सदगुरु पूरण साहब की गुफा के बारे में जाना जाता है। तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं साहब? बुरहानपुर वाले लोग पूरण साहब की गुफा कहते हैं वो इसको? नहीं, वो कहते हैं मुकरबा है, कबीरपंथी साधु यहाँ निवास किए थे। अच्छा, इसलिए इसको वो तीर्थ, कबीरपंथियों को तीर्थ स्थान मानते हैं। ये जो किसान खेती करते थे, हाँ। ये खेती वाले किसान रोकते नहीं थे, कितने भी भगत आए जाए जी। बीच से रास्ता दे देते थे कि आप लोग चले जाइए। अच्छा, नहीं होती नहीं है। हाँ अभी नहीं, 2 साल पहले तो होती थी, 2 साल पहले तो थी। कबीरपंथियों का तीर्थ स्थल कहा गया है, सचमुच में तीर्थ है, तारने वाला स्थल है ये। हाँ, काफी अब प्रेरणा इधर मिलती है एक जगह। कुआं था साहब। अभी शरीफा के पेड़ हैं ये। हाँ इधर आइए, इधर इधर कुआं था, चलते हैं जहाँ पर इधर कुआं था साहब जी। स्नान तो वो घाट। कुआं खिसल के नदी में मिल गया। अच्छा अच्छा, आइए आइए इधर कोई तरफ एक तरफ चलते जाने हैं। तो दीजिए। हाँ इसे आराम से चलिए साहब जी, लाठी टेक कर चलना है यहाँ पर। हाँ 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 आइए आइए, सब आ जाइए अब। हाँ। इस जंगल की यात्रा जैसे लग रहा है जैसे अमेज़न के जंगल में हम पहुँच गए होंगे। पूरी झाड़ीदार पेड़ है, बेर और लताओं वाले पेड़। उस जमाने में रहते थे साहब, आज से लगभग 170-75 साल पहले की बात है ये। वो कांटे में उलझ गए, किसी के कपड़े वो छुड़वा रहे हैं, फिर आएंगे, इसीलिए संभल के चलना है। चलते हैं कुएं के पास। कुआं था जी, ऊपर नदी में मिल गया है। अच्छा, यहाँ कुआं था, हल्का सा गड्ढापन होगा वहाँ पर। हाँ वो अब जाते नहीं बने तो वो नहीं, रहने दीजिए साहब जी। ये दिख रहा है ना, नदी में मिल गया है। हाँ, ये बिल्कुल नदी कगार पर ही है साहब। हाँ। पानी दिख रहा है नदी का। हाँ यहाँ कुआं कुआं था कुआं उस जमाने में। हाँ आप जब शुरू में आए तब कुआं स्पष्ट रूप से दिख रहा था। हाँ देखता था। हाँ, तो हाँ। सब खिसक खुसक। हाँ गड्ढा, साहब हाँ जी ने गड्ढा, कहा नदी कि आ ये गई है वहाँ। कुआं था। यहाँ कुआं था वहाँ पर। हाँ, काफी गहरा तो है, डायरेक्ट गहरा है ये गोल कगार भी दिखाई दे रहा है, उसके बाद सीधा ये गहराई नजर आ रही है जो अब नदी में। ये बहुत बड़ा कुआं होगा तो वो पार्ट और ये पार्ट, कुआं का अस्तित्व खत्म हो चुका है और नदी में। हाँ, अभी नहीं पीना। चलिए, आपने किया था वो कोई जिसको पीना है पीना। कुआं था, अभी भी दिख रहा है हल्का हल्का, लेकिन नदी में मिल गया वो कुआं। चलो साहब अब साहब लोग अगर ध्यान देते थे यहाँ दार्शनिक स्थल अच्छा से करवा सकते हैं। हाँ, दर्शनीय स्थान हो जाता। अगर अपने तुरंत वाले जी देख लिया बैठ गया, तैयार मिला होगा उनको, और एकांत बैठ गए। उसी में भजन ध्यान किया होगा उस समय। तो ये कुआं था साहब यहाँ पर। हाँ, अच्छा चौड़ा कुआं था बताते हैं। हाँ, बहुत चौड़ाई दिख रही है, उसकी चौड़ाई काफी बड़ी है, हमने देखा है। चलते हैं। ये मत जाओ, लोचा लुचू जाओ, मुसलमानों का साम्राज्य या राज रहा है। इधर ही आ जाओ, यहाँ से नहीं इधर का रास्ता जाओ साहब। सिंधखेड़ा में क्या है? सिंधखेड़ा सिंधखेड़ा तो फसल और केले के पेड़, मक्का, गन्ना। हम लोग से गई हो, कई बार गई होंगी आप तो ना। अच्छा, कैसे लगा साहब आपको यहाँ पर? अच्छा, क्या बढ़िया लगा हैं? फिर भी बोलिए। एकांत में है, ये छत्तीसगढ़ की साध्वी है, नाम तो मुझे याद नहीं। फाफामार राजनाथ गांव में पैदा हुई हैं। क्या नाम बताया? विमला साहब हैं। कितने साल से रहती हैं ज्योति साहब के साथ? अच्छा, 5 साल से रहती हैं जी। इनका बनाने की राजस्थान जयपुर से एक भगत भी यहाँ देखने आए हैं। अच्छा, जरूर। ध्यान दिया आपने? सबकी बारी आएगी ना, अभी तो वक्त जाते वक्त काफी टाइम है। फिर दरवाजा में वो अच्छी है, चलो तो सही। क्यों फोटो लेना है? नहीं, इनका राजस्थान का दे दो। बताओ जी।
आजा साहब आपका आजा। हाँ तो आप आओ। आजा, आपकी बहुत कृपा आजा। अरे क्यों भागते हैं भाई? हाँ, इधर इधर। नहीं क्या करना है मेरे को? बोलना आप भी बोलेंगे। जी ये साथ में आए हैं राजस्थान के भक्तराज। क्या नाम है आपका? कजोड़मल। कजोड़मल जी हैं। हाँ, कहाँ से आते हैं आप? राजस्थान अलवर जिले से। अलवर जिले से। तो पहली बार आश्रम आए थे, इस बार बुरहानपुर के? आश्रम में तो मैं कई बार कई बार आए हैं। आचार्य राम स्वरूप साहब के दर्शन किए जी, होंगे? जी नहीं किए उनके। तो यहाँ ये गुफा जिसके ये दरवाजे पर आप खड़े हैं, समाधि हाँ। गुफा, यहाँ कैसे लगा आपको बहुत आकर? अच्छा लगा। और हाँ। साधु संतों को एकांत में ही रहना चाहिए और एकांत में ही साधना करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और हमारे साधु संत भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद करते हैं। पूर्ण साहब, श्री पूर्ण साहब यहाँ आकर एकांत में उन्होंने बीजक जैसी तृज्या, है ना, और हाँ, वैराग शतक जैसे ग्रंथों का मतलब निर्माण किया। वो एक बहुत अद्भुत चीज है। जी ऐसी जगह ही वैराग की साधना होती है, मेरा ऐसा मानना है। नहीं नहीं, ये सच्चाई है, सच्चाई है। जो भी सीखा है, आप एक कविता भी लिखते हैं तो वो अकेले में लिखते हैं, अपने भीतर बहुत गहरे में अकेले गुफा से ही निकलता है। बिल्कुल। जब भी किसी ने कोई बड़ा काम किया है दुनिया के लिए तो वो अकेले एकांत गुफा में ही किया है। लेकिन अब इस तरह के गुफाओं का, अकेले जगह, सुनसान जंगलों का अभाव है। हाँ, बिल्कुल। और ये जो वातावरण है ना, हाँ। वो एकांत में रहने की अब अनुमति भी नहीं देता है। जी। सरकार भी उसमें हाँ, वो करती है ऐसा। जल्दी राजी नहीं होते हैं। लेकिन एकांत साधा जा सकता है। यदि कोई साधना चाहे, कोई भी संत या साधक साधना चाहे तो एकांत साध सकता है। वो घर में रहकर या अपने हाँ कहीं भी रहकर एकांत साध सकता है वो। लेकिन एक्चुअल में भीड़ ज्यादा पसंद है हमको। ऐसा? हाँ। ऐसा आपका ये मानना है? हाँ, ऐसा मेरा मानना। चलिए आइए। आपका कजोड़मल जी थे राजस्थान से, जो कि अभी साथ में हैं और लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, कार्यक्रम में आए हुए हैं अपने परिवार के साथ साथ। फैमिली मेंबर आए हैं आपके? आप अकेले आए हैं? साहब जी आगे निकल गए। जब तक हम बात कर रहे थे श्री अमोही साहब जी काफ़ी आगे निकल गए। चलते हैं, कहाँ है? विश्राम कर रहे हैं, काफ़ी चल के आए। कितनी उम्र है साहब जी अभी आपकी? 76 है साहब। 76 साल की उम्र है साहब जी। और आज से 40 साल पहले से लगा यहाँ आते रहे होंगे साहब जी? 40 साल तो हो गए होंगे साहब इधर? नहीं साहब जी, यहाँ हाँ। आए मेरे को 58 साल हो गए। 58 साल हो गए साधु जीवन का। इस वो 76 साल में साहब जी युवा 64 हैं। से गिनो। हाँ हाँ, 64 से। हाँ, 70-30 अरे बाबू, बाकी संत गुरुजन। और ये गवाही है साहब जी का पेड़। ये पेड़ तब भी था, आज भी है। हाँ। हाँ, ये लिसोड़ा का पेड़ मालूम पड़ता है। सीधा का देखो, मरे जा रहे हैं। लग गए। थका दिए हैं साहब को और फोटो लेने के लिए सीधा देखो। तो साहब ने ऐसा कहा। बहुत बढ़िया तस्वीर है साहब जी की। अच्छी नहीं आ रही, मुझे करते नहीं आ रही शायद। जी अमोही साहब जी उतर रहे हैं ताप्ती नदी में। रास्ता सही है साहब जी। अरे चलो। ओ देखो देखो देखो, साहब जी लगातार फिसलते हुए। और उधर नाव में, माफ करिए, नदी में नाव नजर आ रही है। ये फिसलनदार रोड है, आराम से आना है। यहाँ पर सबको आनंद आएगा उतरने में। आइए आइए। उधर नाव नजर आ रही है, तेजी से जा रही है। डीजल शेड नाव है या मिट्टी तेल शेड का। चलो उधर आइए आइए। इधर 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 आइए इधर। अभी उतरने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। गिरते पड़ते जैसे तैसे नीचे तक चलाओ पहुंच रहे हैं साहब जी लाठी के सहारे, मगर कई बार फिसलते हुए। कांटों से उनके पैर भी खून से रंगे हुए हैं, कुछ सिग्नेचर जैसे। यहाँ पर फिसलन। आइए आइए। और इन कंकड़ पत्थरों के बाद ये रही नदी। पागल कहीं। वो देखो, छुटकी खूब दौड़ लगाई। आ गया। ये बढ़िया घास है, हरी भरी घास, और काफी गहरी मालूम पड़ रही है ताप्ती। इधर जा रही है ताप्ती, पीछे से आ रही है दूर एमपी के बैतूल के आसपास मुल्तई से। साहब जी देखो, भक्तों को संभालने में आगे जा रहे हैं। साहब जी कह रहे हैं कि हम संभालते हैं, लाठी पकड़ो। साधी जूती साध्वी, लाठी पकड़ो। ये देखिए
साहब जी के लाठी अरे, के सहारे जाओगे? से वो भी उतर गई और बाकी भक्तजन। सही में साहब हम्म। तो रस्तो तो उजाड़ में उतरता पर नहीं आता है। अरे चलो चलिए यही रास्ता बढ़िया है। पानी पीते थे लगे जो क्या लगे नहाने जाते थे ठंडी से ज्यादा पड़ते थे। सीधे ही हम नहाने लाता था मैं भक्तों को, अच्छा अच्छा यही कूद जाते थे ना। कुछ जाते थे आप भी नहाए साहब तैरते थे बहुत यहाँ? पूरा पानी है। ये कूद कूद के नहाते थे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये एक बढ़िया मिट्टी है काले रंग की और उस पर एक बढ़िया ये ग्रीनरी है, मस्त हरे हरे पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पानी दूर-दूर पीना तक लगे मत। हुए हैं ये पानी नहीं पीना। छोटे छोटे पौधे पत्तीदार झरने में काफी अच्छे। पानी तो वो छुटकी पानी के साथ कहाँ खिलवाड़ कर रही ये है। झरने में से जो निकल रहा है पानी तो पीने लायक नहीं हो सकता। नहीं सब उधर वो कैसे लग है रहा ना, क्या पानी? नाम है कि कारखाना है कागज का, वाह तो कच्चा सा पानी। हाँ चखो चखो ये ऐसा बढ़िया है, मीठा है। मीठा पानी है, पियो पियो।